ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। भारत की जीडीपी के नंबर्स पिछले हफ्ते अनाउंस किए गए। भारत की जीडीपी जुलाई से सितंबर की तिमाही में लगभग 7.5% गिरी, जो कि पिछले साल 4% ऊपर उठी थी। आपको याद होगा, कोरोना काल के लॉकडाउन में अप्रैल से जून भारत की जीडीपी लगभग 24% गिरी थी। अब ये 2 लगातार क्वार्टर में गिरावट के बाद टेक्निकली भारत एक रिसेशन में गिर चुका है। इन आंकड़ों को अगर बारीकी से देखा जाए तो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर लगभग 3.4% गिरा और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग 0.6% बढ़ा, लेकिन हमारी सर्विसेज सेक्टर में भारी गिरावट देखने को मिली। जानकारों का अनुमान था कि भारत की कॉन्ट्रैक्शन लगभग 8.8% की होगी, लेकिन ये गिरावट सिर्फ 7.5% की रही। ये भी एक अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अब जीडीपी के नंबर्स बेहतर पेश आएंगे। कोरोना काल के पैंडेमिक में चाइना और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात खासे बिगड़ चुके हैं। चाइना और ऑस्ट्रेलिया साउथ चाइना सी में एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं, लेकिन ट्रेड में भी इन दोनों की काफी लड़ाई चल रही है। चाइना ने इस समय ऑस्ट्रेलिया से आने वाली वाइन के ऊपर लगभग 212% का एक नया इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया है। इस इंपोर्ट टैरिफ को लगाते हुए चाइना ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया के वाइन ग्रोअर्स को खासा फायदा और सब्सिडीज दे रही हैं, जिसकी वजह से चाइना की वाइन इंडस्ट्री और चाइना की वाइन इंडस्ट्री एसोसिएशन को खासा नुकसान हो रहा है। इसी वजह से ये इंपोर्ट टैरिफ लगाए गए हैं। इससे पहले भी चाइना ऑस्ट्रेलिया के बीफ और ऑस्ट्रेलिया के बार्ले के ऊपर खासा टैरिफ लगा चुका है। आने वाले हफ्ते की दिसंबर 4 तारीख को भारत की आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की मीटिंग होगी। बताया जा रहा है कि इस पॉलिसी मीटिंग में भी इंटरेस्ट रेट्स को छुआ नहीं जाएगा और जस का तस बनाए रखेंगी। इस समय आरबीआई की पैनी नजर भारत के इन्फ्लेशन पे होगी, जो इस समय 7.6% पे है। के चलते रेट्स को छुआ नहीं जाएगा और रेट्स जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। इस समय रेपो रेट 4% पे है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां और कई और बड़ी फर्म्स को भारत के आईआईटी से इंजीनियर्स उठाना बहुत अच्छा लगता है। आईआईटी के इंजीनियर्स की क्वालिटी हमेशा इन कंपनियों में निखार लाती है। हालांकि इस साल कोरोना काल की मंदी है, लेकिन तो भी माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल में दिए गए 1.2 करोड़ की जॉब ऑफर को इक्वल करके इस साल भी वो ऑफर दिया है। आईटी का प्लेसमेंट सेल कह रहा है कि शायद सैलरीज उतने ऊपर ना हो, लेकिन जो कंपनियां पिछले साल आई थी वो इस साल जरूर आ रही हैं। आपको बता दें, आईआईटी में हायर करने के लिए होड़ लगी है और इस समय माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, क्वालकॉम, सेल्सफोर्स, अमेजॉन और कोहेसिटी जैसे कंपनियां हैं जो डे 0 पे आ सकती हैं। आईआईटी का प्लेसमेंट सीजन कल दिसंबर 1 तारीख से चालू हो रहा है। आइए अब जान लेते हैं कहां बंद हुए बाजार शुक्रवार की शाम को। सेंसेक्स 109 अंक गिर के 44,149 पे बंद हुआ। निफ्टी 18 पॉइंट्स गिर के 12,968 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स 37 पॉइंट्स बढ़ के 29,910 पे बंद हुआ और नैस्डैक 111 अंक बढ़ के 12,205 पे बंद हुआ। वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 411 रुपए गिर के 48,106 पे बंद हुआ और चांदी 773 रुपए गिर के 59,100 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट।